अच्छा, ट्रायंगल चैप्टर जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पूरा कर दिया था, है ना। उसके एग्जांपल्स भी कर दिए थे। बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करना रह रहा था जो मैं तुम्हें होमवर्क दिए जा रहा था। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं आए होंगे समझ में, और साथ ही साथ बाकी क्वेश्चनों को फटाफट से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, सिंपल सा। सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। स्क्वायर भी सिमिलर। और कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस में हमें चेक करना पड़ जाएगा कि साइड का रेशियो क्या आ रहा है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये तो डेफिनेशन थी। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर। ठीक है, तो ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा दिए, और दो रेक्टेंगल जो हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे देखो, सॉरी, दो दो रेक्टेंगल भी सिमिलर हैं क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो ये सिमिलैरिटी हो जाएगी। मगर नॉन सिमिलर में क्या हो, जैसे ट्रायंगल रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल ट्रैपेजियम हो गया, है ना। फिगर ही बदल दी एक तरह से हमने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर। तो सिमिलर लगाने का पता है तुम्हें क्या करना है? सारे एंगल्स और सारी साइड्स का रेशियो। ठीक है, तो वी कैन सी दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डिफरेंट और यूनिक, देयरफॉर दे आर नॉट सिमिलर। एंगल डिफर करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक्सरसाइज 6.2 कहती है कि फिगर 1 एंड 2 में डी ई पैरेलल है बी सी के। फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। थेल्स लगा देंगे, है ना। रेशियो क्या होंगे इनके? बराबर होंगे। अब रेशियो बराबर होंगे तो निकाल देंगे आराम से सारी वैल्यूज़। आगे बढ़ते हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एस। ठीक है, साइड में पॉइंट है ना। फिगर दिमाग में बनाओ अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो, है ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पेपर पे बनाना वैसे। कैसे स्टेट वेदर पी ई ई क्यू दे रखा है। अच्छा, तो गिवन हमारे पास ये है। ठीक है, क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के? देखो पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है? रेशियो बराबर होने चाहिए। तो फिगर कुछ ऐसी है। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर भाई वो लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या कहती है? इक्वल नहीं आ रहा है तो नहीं होगा भाई, नहीं पैरेलल है। सेकंड में भी यही देखा, थर्ड में भी यही देखा, है ना। जिसमें आ रहा है इक्वल वो पैरेलल हो जाएगी। फिगर देखो, एल एम जो है पैरेलल है सी बी के। एल एम सी बी के पैरेलल है, हाँ दिख रहा है। और एल एन सी एन के पैरेलल है। तो प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। पहले तो यहाँ +1 वाला चक्कर आ जाएगा। ठीक है, देखो तुम्हें पता है ए एल अपॉन ए सी जो है वो कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो एक तरह से ये आपस के संबंध बना देगा। उसके बाद +1 कर देना है ना। क्योंकि हमें, अच्छा यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसको ए एम अपॉन ए बी में कर दिया। ठीक है, ये देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के पहले वाली चीज़ प्रूव करी, दूसरी वाली करी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया? एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इन फिगर डी ई पैरेलल है ए सी के एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के। प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई जो है। देखो फिगर देखो एक बार, क्या डी ई दे रखा है? डी ई ये वाला है ना, पी के सामने वाली साइड, और ए सी के पैरेलल है। साथ ही साथ डी एफ पैरेलल है। अच्छा डी एफ है वो, बी के सामने वाली साइड डी एफ है, तो डी एफ पैरेलल है ए ई के। प्रूव करना है कि यहाँ देखो थोड़ा ट्रायंगल में घपला हो रहा है, समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। प्रूव करने की बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो बी ई अपॉन ई सी है। कैसे करेंगे? देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे अगेन, है ना। हमें दे रखा है लाइनें कौन सी पैरेलल हैं। एक तो डी डी एफ पैरेलल है, ठीक है, ए ई के। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएंगे। और साथ ही साथ डी ई पैरेलल है ए सी के, यहाँ से भी रेशियो निकल जाएंगे। तो जो ऊपर वाला रेशियो है ना, बी डी अपॉन डी ए वाला, वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद तो तुम्हें पता ही क्या खेल है ना। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 आंसर आ गया। इन द फिगर डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। शो करना है, देखो कौन सी फिगर पैरेलल है। डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है,
डी एफ पैरेलल है ओ आर के, शो करना है ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये चीज़ शो करनी है। कैसे करेंगे भाई? देखो, पैरेलल कह देना मतलब तुम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कह रहे हो कि हो सकती है ना, होगी मतलब। तो डी ई होने की, डी ई पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओके। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी, और जो आपस के साइड मिलेंगे तो इसका मतलब ऊपर नीचे बड़ा ट्राइंगल में भी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है, बस पता लगाना होता है कहाँ पे क्या थिकड़म लगानी है। इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू और ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ए सी परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, ए सी पैरेलल है पी आर के, शो करना है। बी सी पैरेलल है, पहले देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, दिख रहा है ना, ए बी पी क्यू के पैरेलल दिख रहा है, ए सी पैरेलल दिख रहा है पी आर के। हाँ, हमें शो करना है कि बी सी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ देखो ट्राइंगल्स क्या क्या लेंगे। हाँ, ऐसे ले सकते हैं कि देखो पी ए अपन ए ओ तो कॉमन आ गया, ठीक है, वो तो बराबर है इसके, और साथ ही साथ राइट वाली साइड के भी। अब जब दोनों आपस में, तीनों आपस में बराबर हो गए एक तरह से, फिर और तीनों बराबर हो गए तो इसका मतलब वो ये बी क्यू बी ओ और ओ सी क्या लिखा है ओ आर, ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब लाइन है पैरेलल हो गई, है ना। बेसिक का रिवर्स करते हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है, घुमा फिरा कि वही चीज़ पूछ रहे हैं बार बार। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या बोल रहे हैं? प्रूव करना है कि लाइन एक डाली गई है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। तो अगेन सेम चीज़, बस यहाँ पे देखो फिगर, देखो ये रहा फिगर। मान लो कि डी एक मिड पॉइंट है, तो डी से जो लाइन खींची जा रही है ना पैरेलल, वो ई को भी मिड पॉइंट बना देगी, ठीक। कैसे करेंगे इसमें? फिगर दिमाग में रखना क्योंकि ऊपर करने में दिक्कत होती है। अ लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट ई, है ना, तो डी मिड पॉइंट है, तो ए डी और डी बी बराबर होंगे, और ए डी और डी बी का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। रेशियो की बात होती है तो 1 होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में के हिसाब से तो क्या कहता है, अगर लाइनें पैरेलल है तो रेशियो बराबर आएंगे, और रेशियो बराबर आने का मतलब क्या है कि ए ई और ई सी भी 1 हो जाएगा, और इसका मतलब ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के। तो यही तो प्रूव करना था कि ई जो है मिड पॉइंट है, था ना आसान। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब कन्वर्स का यूज़ करना है, मिड पॉइंट टू, देखो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना, तो देखो रेशियो जब इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब कन्वर्स आ जाएगा, रेशियो तो इक्वल आएंगे ही ना, 1 1 होगा। देखो जैसे ऊपर वाली फिगर में ए डी और डी बी था, तो ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पे उसी का यूज़ करा गया है, ए डी डी बी के बराबर है, ए ई ई सी के बराबर है ना। तो वी हैव टू प्रूव ये करना है। अब रेशियो निकाला तो 1 आ गया, दूसरे वाला भी 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या, वो दोनों ही बराबर हो गए। तो कन्वर्स कहता है कि लाइनें पैरेलल है, सिंपल। ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। ए बी सी डी एक ट्रापेजियम दिमाग में बनाओ जिसमें ए बी डी सी पैरेलल है, ठीक है, ऊपर और नीचे वाला, और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, शो करना है ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल, इसको तो बना के देखना पड़ेगा, ठीक है, बनाया हुआ है नीचे ऐसे इन्होंने। हमें शो क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी। जहाँ तक मुझे याद है ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले भी, है ना, ओ ए अपन ओ बी सी ओ अपन ओ डी। कैसे करेंगे भाई बताओ? इन्होंने लाइन खींच दी ई से, है ना, ई ओ टचिंग ए डी एट ई, ई पॉइंट पे टच कर रही है, सच अ वे दैट लाइन है पैरेलल है, ई ओ पैरेलल है डी सी के, है ना, जो कि पैरेलल है ए बी के। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, ए ई अपन ई ई डी जो है वो ए ओ अपन ओ सी के बराबर आ जाएगा, है ना।
फिर ट्राइंगल में फिर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। मतलब देखो, जिस ट्राइंगल में लाइनें पैरेलल होती हैं वहाँ पे ये रेशियो बराबर आ जाते हैं। इसका यूज़ करना है क्लेवरली और साथ में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी और ओ बी जो है वो कॉमन आ रहे थे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? ए बी डी ट्राइंगल है और कौन सा ट्राइंगल है? ए डी सी ट्राइंगल है। यहाँ देखो, ए डी बी ट्राइंगल है और ए डी सी ट्राइंगल है। यहाँ पे ईओ जो थे वो पैरेलल थे दोनों के, तो रेशियो जो हो जाएगा बराबर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन कुछ मांग रहा था हमसे। ठीक है, बस ट्राइंगल का ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। कह रहे कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, सच दैट, हाँ, शो करना है ट्रैपीजियम में, यानी कन्वर्ट्स करना है ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो ट्रैपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो चलेंगे हम यहीं तक, सब कुछ यही चलेंगे। तो लाइनें पैरेलल आ जाती है और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ट्रैपीजियम होगा जब दो साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो वही चीज़ हो गई है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि ट्रैपीजियम एक बड़ी टर्म है। ठीक है, ट्रैपीजियम ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं। ठीक है, और अगर बाकी की दो भी निकली पैरेलल तो फिर वो तो रेक्टेंगल बन जाएगा। 6.3 में आ जाते हैं। यहाँ पे आगे था हमारा स्टेट विच पार्ट पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना। यहाँ क्राइटेरिया पढ़ा था हमने। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या? देखो यहाँ पे सारे एंगल बराबर, तो एंगल एंगल होता है, साइड एंगल साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो का ध्यान देना बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिगर, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक फिगर है हमारे पास यहाँ पे, ये किसका साइन है? ये प्रोपोर्शनल का। इन फिगर ओ डी सी जो है, ओ डी सी 70 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ तो, और 1/4 ऑफ ओ बी ए है, ओ बी ए। ठीक है, पता नहीं क्या है ये, प्रोपोर्शनैलिटी क्यों लगा रखी है मेरे को ध्यान नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और बी ओ सी दे रखा है हमें 125, बाकी के एंगल बताने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इक्वल टू हो सकता है ये, है ना, कि ओ डी सी जो है 1/4 है। देखते हैं देखो, सम तो 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, सम तो 180 होगा। तो ऐसे करके सारे एंगल आ जाएंगे। तो इट इज़ गिवन दैट ओ डी सी जो है वो 1/4 है ओ बी ए का, है ना। तो हैंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा है। ठीक है, बस आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आगे पीछे करके आंसर निकालना। ठीक है, डायगोनल नहीं आया तो बता देना। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रैपीजियम ए बी सी डी विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हाँ पता है ना हमें, ये बस यहाँ पे सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगा के बोलना है। ठीक है, ए सिमिलैरिटी आ जाएगी। अब बोल रहे हैं इन फिगर क्यू आर अपॉन आर क्यू, सॉरी क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 और 2 बराबर है। शो करना है ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है। ठीक है, रेशियो किस किस का दे रखा है ध्यान से देखो, क्यू आर और क्यू एस का, और क्यू टी और पी आर का, पूरे वो बदल दिया है ना। तो इस फिगर में क्या है, पहले तो एंगल्स बराबर है तो साइड बराबर हो जाएगी, है ना, उसके आसपास वाली। तो पी क्यू और पी आर बराबर आ गए, गिवन रेशियो बराबर है ना, तो वी गेट। अब यहाँ पे क्या करा, पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया, जो कि लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एंगल क्यू और एंगल क्यू बराबर आ गए। ऐसे करने से साइड एंगल साइड, मतलब एंगल क्यू बराबर कॉमन थे ना, तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। बोलना ऐसे एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर और ट्राइंगल सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। शो करना है कि तो एस एन टी क्या है, एस और टी जो है वो पी आर और क्यू आर पे पॉइंट्स हैं ट्राइंगल में,
पर एंगल पी जो है एंगल टी के बराबर है। तो शो कर दो कि भाई आर पी क्यू आर टी एस की सिमिलर है। ठीक है, फिगर में देख रहे हो ये दोनों एंगल बराबर हैं, आर पी क्यू और आर टी एस जो है वो सिमिलर है, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो गिवन दे रखा है एंगल आर कॉमन आ जाएगा, दो दो बराबर होंगे तो एंगल एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा, सिंपल। इन फिगर अगर देखो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना दो चीज़ें तो वो सिमिलर तो होती हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे किसी और चीज़ की बात कर रही, कोई और चीज़ सिमिलर दे रखी है, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे हम? उससे एंगल्स वगैरह निकाल देंगे, जो भी निकल सकता है ना। CPCT से जो जो निकल सकता है वो साइड है, जैसे बराबर कर दी, फिर रेशियो बराबर कर दिया, तो साइड एंगल साइड से आ गया। ठीक है, इन फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE और ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ठीक है, शो करना है, क्या शो करना है? ये सारी चीज़ें शो करनी है। कैसे करेंगे? देखो तुम ऑब्जर्व करोगे है ना, तो तुम्हें कोई ए सिमिलैरिटी मिल जाएगी, है ना। यहाँ तो सारे ए सिमिलैरिटी से हो गए, ठीक है। तो तुम्हें देखना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स के अंदर कौन से दो एंगल्स हैं जो इक्वल हैं, ठीक है। E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो E एक पॉइंट है ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट है। शो करना है कि ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। देखो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे करके बता पाने में, है ना, मगर तुम यहाँ से देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा। ए सिमिलैरिटी लग रही थी बस, अल्टरनेट एंगल और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन फिगर ABC एंड AMP आर एंगल टू राइट एंगल ट्राइंगल एंगल एट B प्रूव करना, ये सब हो जाएगा प्रूव, है ना। ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, इसमें देख के बता देंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस थोड़ा डिफ़िकल्टी चेंज होती रहती है और पता लगाना मुश्किल होता है, बाकी कुछ नहीं। कभी मीडियन रख दो, यहाँ एक्सटेंड करना पड़ गया, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, लगाया ना। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना अच्छे। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बताओ, तो क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं और कुछ मामला ऐसा है ना, कि एंगल बराबर है, सिमिलर ट्रायंगल है, यानी रेशियो बराबर होंगे, और रेशियो बराबर है तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। इस तरीके से अभी मैंने तुम्हें चैप्टर की शुरुआत में बताया था ना कि धरती से चांद की दूरी कैसे निकालते हैं, या माउंट एवरेस्ट की हाइट कितने निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं हम सिमिलर चीज़ें ऑब्जर्व करके। यहाँ देखो 42 मीटर जो है वो बिना गिने आ गई, है ना। फिर बाकी ऐसे ही करना है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 4.6.4 आ जाती है। 6.4 जो है वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, जहाँ तक मुझे याद है, या 6.5 होगी। देखते हैं, ठीक है, दो एंगल दे रखे हैं। हाँ अच्छा, ये 6.4 जो है एरिया वाला है, कि एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो 64 121 देख के तो पता ही चल रहा है 8 का होता है और 11 का होता है, बस रूट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज़ है, दिमाग लगाना है कि लास्ट में जाके कैसे लगेगा, ठीक है। यहाँ 4:1 आ गया है, यहाँ पे क्या होगा, एरिया का रेशियो जो है उसके बराबर आ गया AP/DN के,
ठीक है। अच्छा यहाँ इन्होंने वैसे ही करके दिखा दिया, ये भी ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये तो होता ही है। देखो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया बराबर आ जाए तो सारी कंडीशन ट्रू हो जाती हैं। फिलहाल तो यहाँ पे हम इस कंडीशन की बात करेंगे कि साइड्स के रेशियो वाले। ठीक है, एरिया बराबर तो एरिया का रेशियो तो 1 हो जाएगा, साइड्स का रेशियो बराबर आ जाएगा, है ना। देखो इस तरह से, तो इसका मतलब एस क्राइटेरिया से क्या होगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी ए। फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है एरिया का अगेन। ठीक है, थोड़ा वो लगाया करो इसमें, देखो बताना आसान है और करना भी थोड़ा वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उनको, दिमाग। और साथ ही साथ एक बार क्वेश्चन हो जाता है ना, तो अगले सुबह उठ के तुम अपने आप से पूछा करो कि भाई ये क्वेश्चन दोबारा कर सकता है तो अपने आप को रफ आइडिया दिया करो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ये प्रूव दैट वाले ध्यान में रखना क्वेश्चन, ये टीचर तंग करने के लिए ज़रूर पूछता है। प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, यहाँ थोड़ा मीडियन का टर्म आ गया, सेम चीज़ है। स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्यों होगा पता है ना तुम्हें, हमने एक प्रूव करा था पार्ट 2 में, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सॉरी पार्ट 1 में कर दिया था हमने शायद। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द इज ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ द एरिया डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल। ठीक है, इस तरह से ये अच्छा फिगर है। देखो एक डायगोनल पे स्क्वायर बना है और एक एज क्रिएटिविटी की वो होगी, इसमें तारीफ होगी एरिया निकालने का तरीका, और साथ ही साथ डायगोनल से एरिया निकालना। देखो डायगोनल जो होता है वो साइड का रूट 2 होता है ना। ध्यान देना, ये वाली चीज़ अगर नहीं पता हो तुम्हें तो हाफ द एरिया होता है। टिक टिक करना है रेशियो ट्रायंगल में, तो इस तरह से फिगर है, तो बताओ क्या होगा, 2a हो जाएगा, है ना, और 4:1 हो जाएगा। ठीक है, सब एक ही चीज़ पे बेस्ड है, सब एक चीज़ पे बेस्ड है जिसका नाम है एरिया का रेशियो जो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। एक्सरसाइज 6.5 क्या कहती है, देखो साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, साइड्स दे रखी हैं, डिटरमाइन विच ऑफ देम इज राइट ट्रायंगल। तो पता है राइट ट्रायंगल क्या होता है ना, जिसमें पहले तो हाइपोटेन्यूज होता है बड़ा होता है, और दो साइड के स्क्वायर करने के बाद सम करोगे तो फिर आएगा, जैसे पहला तो बिल्कुल नहीं लग रहा मेरे को, अच्छा बिल्कुल है, ठीक है, ऐसे जज नहीं कर सकते बिना देखे। पहले 24 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए तुम्हें, 7 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, जोड़ के देखोगे तो 25 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला है जिसमें हाइपोटेन्यूज 25 है। ठीक है, ऐसे देखो ये वाला नहीं है, तो करके देखना। ठीक है, ऐसे दूर से हवा में नहीं पता चलेगा। समझ में आ गया ना करना क्या है। ये था हमारा, ये चलेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड। पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है, एंगल एट पी एंड एम इज पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। शो करना है पी एम का स्क्वायर क्यू एम अपॉन एम आर है। ठीक है, ये चीज़ तुमने बहुत बार करी होगी, पार्ट 2 में हमने ऐसे ही तो करा था, स्क्वायर लाने की कोशिश, है ना, तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और ऐड वैड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार कर लेना इसको, अगर नहीं करा है तो। ऐसा नहीं होता कि एकदम ही नहीं आएगा, आएगा, देख के भी आएगा। ठीक है, इन फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। शो करना है दिस, ऊपर वाले की तरह होगा, है ना, बस फिगर चेंज है, तो ये वाला आसान होगा बेसिकली। ठीक है, अगला वाला ऐसा है, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है ना। अब सब ऐसे ही क्वेश्चन है हल्के में, है ना। ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड दे रखी है, एटीट्यूड बताओ, एटीट्यूड कैसे आएगा, पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस लगाया तो √3 है आगे। प्रूव दैट द सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ थ्रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, वही रोम्बस बोल दिया इन्होंने। और जो ब्रह्मगुप्त ने, अगर तुम्हें वीडियो पार्ट 2 देखा है तो मैंने ब्रह्मगुप्त के बारे में बताया था, उन्होंने रेक्टेंगल लेके बताया था। अगला वाला क्या है, तो ओ एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में, है ना, और ये सारी कंडीशन हमें शो करनी है। तो ऐसी कंडीशन को शो करते समय बस जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसको लेके इक्वेट कर दो और फिर आगे पीछे करके प्लस माइनस कर दो। कुछ चीज़ें जो हैं चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूस हो, जो परपेंडिकुलर बेस का सम होगा, स्क्वायर का सम होगा, वो हाइपोटेन्यूस में चेंज हो जाएगा। बाकी तो तुम्हें पता ही है। एक लैडर 10 मीटर की लॉन्ग है, ये भी हम कर चुके हैं, है ना। इस तरह से फिगर है, तो बता दो तुम पाइथागोरस लगा के। बुक में ये तो एग्जांपल था। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट दे रखी है, स्टेक टू चेंज द अदर एंड। तो इस तरह से फिगर है। अगला बताना है, कैसे बताओगे? बस पाइथागोरस लगा के, जैसे 90 डिग्री दिखता है पाइथागोरस लग जाता है। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है कि एरोप्लेन लिव्स इन एयरपोर्ट इन फ्लाइज ड्यूरिंग ड्यू नॉर्थ स्पीड दे रखी है इतना किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट इन फ्लाइज ड्यू वेस्ट। ठीक है, हाउ फार अपार्ट दे, तो हमें देखो फिगर देखोगे तो समझ में आएगा। फिगर बनाई है इन्होंने, हाँ ऐसे करके फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लग रही है और तब जाके फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पोल का केस, जहाँ जहाँ पाइथागोरस लगेगी लगा लेना। ये तो हम मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आसान होते हैं, है ना। थोड़ा प्रूव करने वाले में दिक्कत आ सकती है तुम्हें कि किसको लें, जैसे यहाँ पे। ठीक है, इसमें देख लेना कि कौन सा वाला चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डी बी 3 CD है। जब तुम सम वगैरह करोगे, स्क्वायर करोगे, तो कट पीट के आंसर जो आएगा वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला भी देखो। जैसे मैं आपको कह रहा था एग्जाम्पल में दे रखा है, प्रूव करना है कि एग्जाम्पल में भी ऐसे ही था। प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। कैसे आ जाता है ये सब? ये सब देखो, तुम्हें कंडीशन दे रखी होती है ना। तो जैसे यहाँ BD इक्वल टू 1/3 BC दे रखी है। अब इसको फिगर में यूज़ करना है। फिगर कैसे यूज़ होगा? पाइथागोरस थ्योरम का दिमाग में रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ लगा सकते हैं और क्वेश्चन के आसपास घूम सकते हैं वहाँ लगा दो। यहाँ देखो पाइथागोरस लगाई तो आंसर कुछ इस तरह से आ गया। और फाइनली जब 7/9 AB स्क्वायर होगा तो 9 जो है डिवाइड था, तो वहाँ तक मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कह रहे हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एंटीरियर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ देते नहीं है और सिर्फ लिखित में होता है तो दिक्कत होती है। तो बस 4 को उधर ले जाना है, ये तो हमें पता ही था। ये मैं क्लास 9th के बच्चों को भी बता रखा है मैंने। अब टिक करना है करेक्ट आंसर को। कोई दिक्कत होगी क्या इसमें? ऑब्जर्व करके पता चल जाएगा। 6.6 आ जाती है ऑप्शनल के टाइप में। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत रफ़ आइडिया दूंगा तुम्हें। ठीक है, अगर पहले तुम उसके ऊपर के क्वेश्चन कर लो सारे, और कोशिश करो कि इन क्वेश्चनों को भी ट्राई करो एटलीस्ट। ठीक है, PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्राइंगल PQR। प्रूव करना है QS/PR इक्वल टू SR/RP। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली करा क्या है, इस तरह से लेंगे। ठीक है, और फिर वही है, पैरेलल साइड्स हैं तो एंगल्स को इक्वल करवा रहे हैं। फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके एक स्टेप आगे चले गए। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा देखने लायक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि ऑप्शनल का है तो नहीं करेंगे, पेपर में भी इवन आ सकते हैं। अब तुम कुछ कह भी नहीं सकोगे क्योंकि भाई ये तो बुक का ही पार्ट है। मतलब एक तरह से क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नॉर्मली लग रहा है ना।
तो अगर हम इस क्वेश्चन को उससे रिलेट करें, 6.2 या 3 से रिलेट करें तो हो जाएगा रिलेट। वैल्यू चेंज करके आइडिया बेस पे यही कर दो, है ना। ऐसे अगले वाले भी हैं, ठीक है। इनमें भी क्वेश्चन में क्या है, वही चीज़ है, आगे पीछे कर रहे हैं। देखो मज़ा तब आता है जब कॉपी पेन लेके करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे देख के बता रहा हूँ तो वही है, मैं तुम्हें सॉल्व भी नहीं करके समझा सकता। बस यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, तुम्हें समझना है कि लाइन कैसे आई। जैसे जैसे तुम पास करते जाओगे होते भी जाएगा, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन जो थे वो कहीं पाइथागोरस लग रहा है, कहीं पे इक्वेशन को आगे पीछे कर रहे हैं, है ना। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। डायगोनल्स के सम ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर से बराबर होगा। तो यहाँ देखो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लिया। पैरेललोग्राम में हमने ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर अप्लाई कर दी पाइथागोरस थ्योरम। इन द फिगर टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। प्रूव करना है कि APC जो है वो सिमिलर है इसकी। कर देंगे सिमिलर प्रूफ, है ना। यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल कॉर्ड, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। देखो क्लास 9th में भी सर्कल जो हुआ था वो भी यहाँ पे आ गया। टू कॉर्ड्स दे रखी हैं, सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। प्रूव करना है ये। अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ एक्सटीरियर एंगल भी है, ध्यान देना। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे उन सबको भी ध्यान में रख के करना होता है ये क्वेश्चन, ठीक बात। अभी तो ऐसे बताने में मज़ा नहीं आएगा, मैं फिर बोलूँगा करके देखना। जिस लाइन में दिक्कत हो एक बार उस लाइन को समझना पेन से। जैसे जैसे लिखा है ना AB का स्क्वायर प्लस BC का, ऐसे करके लिखा है ना, तो तुम उसको पेन लगा के देखो फिर समझो। अभी मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो फिर मुझे पता है तुम्हें अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक तरह से समझा ही नहीं रहा हूँ अभी, है ना। मैं बस गो थ्रू कर रहा हूँ, मुझे लगेगा जो क्वेश्चन है समझदार वही, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें डेली लाइफ से रिलेट करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करने की देखना, तो यहीं पे हमारे सारे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं ये, ठीक है। ये ज़्यादा रिटर्न में चैप्टर था, मतलब ऐसा नहीं था कि इसमें दूर से समझा दिया तो हो जाएगा, तुम्हें प्रूफ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन थे, ट्रिकी थे, है ना। तो होप तुम लगाओगे उन क्वेश्चन को, एक एक करके कॉपी पेन पे लिखोगे और तुम ट्राई करना समझने की। जो ना आया वो मेरे से बोल देना, मैं तुम्हें कॉपी पेन पे लिख के समझा दूँगा, ठीक है। एक बार पूछ लेना मेरे से, कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आएगा समझ में बोल देना कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसके लिए एक अलग से बना दो या बता दो। तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक रजिस्टर पे लिख के समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।